नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि बैक पेन को कैसे हम ठीक करते हैं, क्या क्या उसके उपचार हैं, सियाटिका के पेन को कैसे सही करते हैं और कैसे हम अपने बैक बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बहुत से आसन्स हैं जो हम करके अपने बैक बोन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और हम बैक बोन को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे हमारी कमर की समस्याएं, जो भी बीमारियां होती हैं कमर से रिलेटेड, बैक बोन से रिलेटेड, उन सभी में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो पहले आप देखेंगे क्या क्या आसन्स हैं, क्या क्या आसन्स जो है बैक पेन में फ़ायदेमंद है और क्या हमें करने चाहिए और क्या क्या उनकी सावधानियां हैं। तो दीपक जी आपको करके दिखाएंगे ये सारे आसन, और लास्ट में हम जानेंगे दीपक जी से कि इन आसनों को करते टाइम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खाने पीने में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एंड कमर दर्द के लिए सर्वप्रथम हम करेंगे कौन मुक्तासन। अपने एक पैर को, राइट पैर को या लेफ्ट पैर, किसी भी एक पैर को मोड़िए और मोड़ के लेके आइए। इसमें खाली आपको पैर मोड़ के लेके आना है और छाती की तरफ दबाना है। सिर को नहीं उठाएंगे क्योंकि सर्वाइकल पेन भी किसी किसी के बढ़ जाता है, तो सिर नहीं उठाएंगे, सिर को ज़मीन पे ही रहने देंगे। खाली घुटने को मोड़ के लेकर आके और छाती की तरफ दबाएंगे घुटने को, और फिर एक पैर से होने के बाद फिर दूसरे पैर से करेंगे इस प्रकार। और एक एक पैर से होने के बाद फिर एक एक पैर से इसको अर्ध पवनमुक्तासन कहते हैं, और फिर दोनों पैरों से करते हैं तो पवनमुक्तासन कहते हैं। तो दोनों पैरों से वाले में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि कमर दर्द जिनको ज़्यादा है वो हल्का सा ही प्रेशर दबाएंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे बस, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा देने से हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे रोज़, तो फिर आपका कमर दर्द ठीक होने लगेगा। तो ये पवनमुक्तासन सबसे पहले। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा उपयोगी मरकटासन। तो उसके लिए आप अपने हाथों को फैलाएंगे कंधों के बल समानांतर, और अपने एक पैर को रखेंगे दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर। तो एक पैर की एड़ी आपके दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर आएगी, और फिर दूसरी तरफ, यानी जो पैर आपने उठाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पैरों को झुकाना है ज़मीन की तरफ, और सिर को आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। इस प्रकार आपको 10 सेकंड तो कम से कम, और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े फिर आप इसे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी आप किसी भी एक अभ्यास में रुक सकते हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा देर रुक के नहीं दिखाएंगे, खाली 5 सेकंड रुक के दिखाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप जब खुद करें, कमर दर्द जिनको है वो ज़्यादा देर रुकेंगे, 10 सेकंड कम से कम, और मैक्सिमम 1 मिनट। इस प्रकार ये मरकटासन का पहला अभ्यास हुआ। फिर दूसरा अभ्यास मरकटासन का, दोनों पैरों को मोड़ के और आप लेफ़्ट साइड में लेके जाइए दोनों पैरों को एक साथ, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। शुरुआत में तो थोड़ा ही करना है, 5 सेकंड भी रुकेंगे तो भी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे रोज़ फिर बढ़ाते जाएंगे। फिर दूसरी तरफ वापस आएंगे धीरे से। अब मरकटासन का तीसरा अभ्यास, पैरों को खोल के करेंगे, पैरों में 1 फीट का फासला। वापस आएंगे धीरे से, फिर दूसरी तरफ। अब चूंकि हम तो रोज़ अभ्यास करते हैं इसलिए एकदम परफेक्टली कर पा रहे हैं, हमारा पैर भी घुटना ज़मीन को छू पा रहा है, दूसरे पैर का घुटना पैर के दूसरे पैर के पंजे पे आ पा रहा है। लेकिन हो सकता है जब आप करें तो आपका बस खाली ऐसे ही रह पाए, आप पूरा ज़मीन को न छू पाएँ। जितना भी आप कर पाएँ उतना आप करें रोज़, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसा वीडियो में दिख रहा हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये हमारे लिए नहीं है और निराश होकर आप उसे ना करें, ऐसा नहीं करना है। जितना भी आप जितना कर पाएँ उतना करना है। धीरे धीरे आपके भीतर भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका कमर दर्द भी दूर होगा। फिर चौथा अभ्यास मरकटासन का, एक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर और दूसरी तरफ ले जाके ज़मीन पर रख देंगे। शुरुआत में तो आप हो सकता है आप ज़मीन पर रख ही ना पाएँ, अधर ही लटक जाएँ, फिर लेकिन कुछ दिन बाद आप ज़मीन पे इस प्रकार रख पाएंगे, और फिर और कुछ दिन बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी तो फिर आप हाथ से पैर के अंगूठे को भी पकड़ पाएंगे।
तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन आप अगर इतना भी करते हैं तो भी पर्याप्त है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे एक एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से ऐसे ज़मीन पे ले आते हैं। तो ये बहुत ही आराम से करने हैं। कमर दर्द वालों को ये जो अभ्यास है बहुत ही आराम से करने हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ क्योंकि हमें वीडियो को एक सीमित समय में ख़त्म करना होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम से जाना है और आराम से ही आना है। वापस आने में भी आपको जल्दी नहीं करनी है। तो ये मरकट आसन के अभ्यास हुए। अब एक और महत्वपूर्ण आसन कमर के लिए, कटी उत्तान आसन। इसमें आप जो पैरों को मोड़ लेते हैं और फिर ये जो कमर का ये निचला भाग है इसको है ना ऊपर की ओर उठाते हैं। तो नीचे देखिए ऐसे गैप हो जाता है, मेरा हाथ ऐसे निकल पा रहा है कमर के नीचे से, क्योंकि मैंने कमर को ऊपर की ओर उठा लिया। खाली कमर को थोड़ी देर ऊपर उठा के रखते हैं और फिर नीचे ज़मीन पे बिल्कुल मिला देते हैं। थोड़ी देर फिर ऐसे ही करते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे। तो ये कमर के लिए बहुत ही उपयोगी। अब अगला अभ्यास, कमर दर्द वालों को इस प्रकार अर्ध हलासन ये भी बहुत लाभ करता है। एक एक पैरों को ऐसे 90 डिग्री पे उठाना ये। लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो वो ये तो मैंने सामान्य कमर दर्द वालों के लिए बताया। जिनके बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, वो फिर एक पैर को तो मोड़ लेंगे और दूसरे पैर को फिर उठाएंगे। अब ऐसा करने में क्या बिल्कुल भी कमर पे जोर नहीं पड़ता और आप बहुत आराम से कर पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी किया था जिसमें पैर आपके बिल्कुल सीधे थे दोनों पैर, उसमें काफ़ी जोर हमारा कमर पे और थाइस पे पड़ता है। तो ये एक सावधानी और एक आपको राय मैंने दी बीच में। ऐसे फिर दूसरे पैर को ऐसे मोड़ के फिर इस प्रकार उठा लीजिए। ये इस प्रकार ये आप अर्ध हलासन कर सकते हैं। दोनों पैरों से आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग क्या है ना, देखते हैं वीडियो, देखते हैं कि किसी ने बोला कि ये कमर दर्द के लिए फ़ायदा करता है हलासन, तो वो हलासन अर्ध हलासन तो वो दोनों पैरों को भी उठा लेते हैं। तो दोनों पैरों को जो ऐसे करने वाले अभ्यास हैं ये आपको नहीं करने। कमर दर्द वालों को ये बिल्कुल नहीं करने, इससे आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो ये हो गया आपका ऐसे पीठ के बल लेके करने वाले आसन। अब पेट के बल होने वाले आसन जो बहुत लाभ पहुंचाते हैं कमर दर्द में, वो है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए आपको ऐसे लेट जाना है और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखना है ज़मीन पे। कोहनियों को थोड़ा सा उठा के रखना है और फिर धीरे से सिर को उठाना है। पहले सिर को और फिर चेस्ट को थोड़ा सा उठा के रुक जाना है। थोड़ी देर रुकना है और फिर वापस आना है। मैं तो जल्दी आ गया, आप 10 सेकंड 15 सेकंड जैसा मैंने पहले बताया वैसा करेंगे। तो ऐसी ये वाला अभ्यास आप एक बार भी कर सकते हैं और इसे दोहराते हुए आप 10 बार भी कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा अभ्यास है, ये वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठना, बस इतना आधा ही उठना है ताकि आपकी कमर पे हल्का सा प्रेशर आए, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर उठेंगे तो आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठना, आधा ही उठना है और थोड़ी देर रुक के वापस आना है। ये भी कमर के लिए बहुत ही, ये तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी करवाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं। फिर अर्ध शलभासन, दोनों पैरों के नीचे आप अपने हथेली को रख लेंगे, दोनों थाइस के नीचे आपकी थोड़ी ज़मीन पर रहेगी और फिर एक एक पैर को उठाएंगे हाथों की मदद से। आपका हाथ सपोर्ट करेगा थाइस को और वापस आएंगे। आप देख सकते हैं मेरा हाथ थाइस पर है, थाइस के नीचे है, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट देते हुए ही उठाना है। जैसे जैसे आपकी मसल्स स्ट्रांग होती जाएंगी, मजबूत होती जाएंगी, आपका दर्द भी दूर होता जाएगा और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और होल्ड करने की आपकी जो ताकत है वो भी बढ़ती जाएगी। अभी शुरुआत में आप होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अर्ध शलभासन। फिर शलभासन होता है दोनों पैरों से, ये कमर दर्द वालों को नहीं करना है, इससे कमर दर्द आपका बढ़ सकता है। खाली आपको एक एक पैर से ही करना है। तो जो करना है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो नहीं करना वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और एक और महत्वपूर्ण अभ्यास जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी करवाते हैं, उसमें एक हाथ और एक पैर को ऐसे उठवाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड आप उठा रहे हैं तो राइट लेग, और फिर राइट हैंड उठा रहे हैं तो लेफ्ट लेग। तो इस प्रकार
ये मैंने सांकेतिक रूप में आपको करके दिखाया। आप करें तो आराम से करें और थोड़ी देर रुक कर करें। फिर अगला अभ्यास मकरासन। इस प्रकार ऐसे कोहनी को स्टैंड बना लेते हैं, थोड़ी को हथेली पे रख लेते हैं दोनों हथेलियों के बीच में, और एक एक कर पैरों को मोड़ के लेके आते हैं सीधा कर। ये वाला अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है कमर दर्द के लिए। एक एक कर पैरों को मोड़ना, सीधा करना। देखिए कुछ दिनों तक तो आपको थोड़ा करना है और एक एक पैर से ही करना है। फिर आपको लगे कि अब आराम पड़ना शुरू हो गया है, फिर आप ना किसी भी अभ्यास को फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। जैसे अर्ध हलासन में भी आपको एक एक पैर से करना है, तो ये आपको सावधानी रखनी है खुद ही। तो ये दोनों पैरों से भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा लाभ करता है। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये अगला अभ्यास कमर दर्द के लिए। इस प्रकार बैठ के कमर दर्द में एक्चुअली जिनको स्पेशली स्लिप डिस्क होती है उनको आगे झुकना मना होता है, और तो इसलिए जितने भी आगे झुकने वाले जैसे जो आसन हैं वो आपको फ़िलहाल नहीं करने हैं। फिर जैसे से आपको स्लिप डिस्क ठीक होती जाए, वो अपनी जगह आ जाए, फिर आप कर सकते हैं इसको। लेकिन कुछ कमर के दर्द ऐसे हैं जो मस्कुलर जिनको कहते हैं, जो मसल जिनकी वीक है उस वजह से हो रहा है, उनको थोड़ा थोड़ा आगे झुकने वाले भी ऐसे अभ्यास करने चाहिए। ये वाले तो उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब जो सभी कर सकते हैं वो स्लिप डिस्क वाले हों चाहे वो हो, ये वक्रासन, ये आपके ऐसे। बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, अच्छे से विधि को समझने के लिए हमारे चैनल पे प्रत्येक आसन की अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको दिखा रहे हैं। तो ये वक्रासन हुआ। अब आप इस प्रकार ये जो बटरफ्लाई करना है, जिसको वज्रासन भी कहते हैं, ये भी क्योंकि इसमें आप देखेंगे कमर आपकी बिल्कुल एकदम सीधी हो जाती है, तो ये कमर के लिए विशेष उपयोगी है। इस प्रकार अब कमर के लिए एक और बहुत उपयोगी आसन है, उसको आप ऐसे आराम से बैठ के भी कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रकार स्थिति में बैठ के करा रहा हूँ, और फिर कुछ लोग उसे वज्रासन बैठ के भी करते हैं, पर्वतासन। तो इसमें आप नमस्कार मुद्रा में आते हैं, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे बहुत ही आराम से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाते हैं। सिर के ऊपर दोनों हाथों को रखते हैं पहले तो, उसके बाद फिर आसमान की ओर ले जाना शुरू करते हैं। जब हाथ आपके बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, फिर आप सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचते हैं और थोड़ी देर होल्ड कर लेते हैं। थोड़ी देर होल्ड रखने के बाद जितना यथासंभव आप कर पाएँ होल्ड, 5 सेकंड भी, 2 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड भी आप होल्ड कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे फिर वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए। तो ये भी कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अच्छा, अब अगला अभ्यास बैठ के करने वाले आसनों में तो यही वाले अभ्यास हैं। बाकी एक अभ्यास और है, उत्तान मंडूकासन जिसको बोलते हैं। उसको इस प्रकार आप बैठ के वज्रासन में जिस प्रकार बैठते हैं उसमें आप घुटनों को सामने से फैला लीजिए, और फिर अपने राइट हैंड को लेफ़्ट शोल्डर पर रखिए, लेफ़्ट हैंड को राइट शोल्डर। इसका भी डिटेल में वीडियो आप हमारा देख सकते हैं चैनल पर। ये उत्तान मंडूकासन, ये भी कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी। तो ये जितने भी अभ्यास हमने आपको बताए, ये कमर के दर्द को आपको दूर करते हैं। एक अभ्यास और जो डॉक्टर्स भी बताते हैं, जो स्लिप डिस्क में स्पेशली बहुत लाभ करता है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो बीच में बताना रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है सेतु बंदासन। इस प्रकार पैरों को मोड़ के रखेंगे और फिर ऐसे आप अपने कमर को उठाएंगे। आपका सिर और कंधे ज़मीन पे रहेंगे। तो ये थोड़ा ही उठाएंगे, जिनको कमर में स्लिप डिस्क है वो बस इतना ही उठाएंगे हल्का सा, और फिर वापस आ जाएंगे। और वो इस अभ्यास को कई बार करेंगे, 10 बार, 15 बार, और दोनों टाइम भी कर सकते हैं, सुबह भी शाम भी। इस प्रकार उठाया, 5-10 सेकंड रुके, वापस आ गए। फिर इस प्रकार उठाया, 5-10 सेकंड रुके, वापस। फिर जैसे जैसे आपका कमर दर्द ठीक होने लगे, फिर आप इसको थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं।
फिर कुछ दिन बाद फिर थोड़ा और ऊपर ऐसे। तो ये फाइनल पोजीशन है जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको, सेतु बंधासन। ये इस प्रकार, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन है। और एक आसन वो है उष्ट्रासन, तो वो लेकिन सभी नहीं कर पाते, थोड़ा जो यंग है वो तो कर लेते हैं। इसमें आप ना जो एक जैसे दीवान या बेड होता है उसकी आप मदद ले सकते हैं, उसकी सपोर्ट लेते हुए पैरों को नीचे की ओर घुसा लीजिए बैठ के, और फिर थोड़ा साइड ऐसे इस प्रकार आप पीछे की ओर झुकिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और जिनकी थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसको उष्ट्रासन कहते हैं, उष्ट्रासन। ये भी स्लीप डिस्क में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ये उष्ट्रासन कमर दर्द के लिए ये थोड़ा शुरुआत में सपोर्ट लेके करना चाहिए, पीछे दीवार की या कोई ऐसा दीवान या कुर्सी जिस पे आप थोड़ा सा पीछे की तरफ सपोर्ट ले पाएँ, या किसी व्यक्ति को आप अपने पीछे खड़ा कर लीजिए और फिर उसकी मदद लेके आप इस अभ्यास को कीजिए। अब कमर दर्द, ये तो हुए कुछ ऐसे व्यायाम या कुछ आसन जो आपके कमर दर्द को ठीक करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो लोग जिसको समझ नहीं पाते या बहुत से लोग बताते भी नहीं, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कमर दर्द में कैसे काम करता है, तो जैसे आप कमर दर्द के लिए पेन किलर लेते हैं या मसल रिलैक्सेंट लेते हैं, तो अनुलोम विलोम उसी तरीके से काम करता है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी सारी मसल एकदम रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो उनके अंदर स्टिफनेस थी वो दूर हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती हैं आपकी मसल्स में। फिर आप अनुलोम विलोम करने के बाद जब आप आसन करेंगे, आप एक बार घर पे आप खुद ही ऐसा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप जब अनुलोम विलोम बिना किए हुए पहले करके देखेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी आपको ज़्यादा स्टिफ दिखाई देगी, और आप जब अनुलोम विलोम करने के बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, उसके अंदर स्टिफनेस नहीं। तो ये वाला अभ्यास अनुलोम विलोम, तो ये मैंने एक राउंड किया, लेफ़्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया और फिर लेफ़्ट से छोड़ा, ये एक राउंड किया। लेकिन ये आपको शुरुआत में बिल्कुल वेरी बिगनिंग में अगर आप पहली बार कर रहे हैं, कभी किया नहीं है, तो आधा 1 मिनट ही कर पाएंगे, लेकिन फिर इसको बढ़ाते हुए आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसको लगातार करना होता है, 15 मिनट्स। और कुछ लोग तो आधा घंटे भी करते हैं, तो लेकिन आप 15 मिनट भी आप कर रहे हैं तो पर्याप्त है। तो 15 मिनट इसको बीच में ब्रेक ले लेके भी कर सकते हैं, 5-5 मिनट के 3 राउंड भी बना सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो फिर आप इसको लगातार 15 मिनट बिना रुके भी कर सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ फिर कपालभाति भी महत्वपूर्ण, लेकिन कपालभाति जिनको कमर में दर्द आराम मिलना शुरू हो गया वो तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिनके कमर में दर्द अभी बना हुआ है वो इसको बहुत ही आराम से करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसे आराम से करेंगे और बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे। तो ये 1 या 2 मिनट ही पर्याप्त है शुरुआत में। फिर जैसे जैसे आपका कमर दर्द ठीक होने लगे और आपको लगे कि अब मैं पहले से बेटर हूँ, फिर आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, इसको भी 15-20 मिनट लगातार बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। कपालभाति कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कमर में दर्द है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो गलत कहते हैं। कमर में दर्द है तब भी करना चाहिए, लेकिन आराम से करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपालभाति से हमारा ना पेट ठीक रहता है, और जिनको अगर पेट ठीक नहीं है, कब्ज़ है, तो उनके कमर में दर्द बढ़ जाता है, उनको आराम नहीं मिलता। तो आपका जब तक पेट ठीक नहीं होगा तब तक कमर दर्द भी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार आप पेट को भी दुरुस्त रखेंगे कपालभाति से और कमर दर्द भी आपका ठीक होगा। बस ये सावधानी ये रखनी है कि आपको आराम से करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऐसे नहीं करना, शरीर को ऐसे नहीं हिलाना, आराम से जितना आप कर पाएँ उतना आपको करना है। तो ये हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ कमर दर्द के बारे में दी, आसन भी बताए, आपको प्राणायाम भी बताया। कुछ आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं कमर दर्द में। घरेलू उपाय में जैसे आप आइस पैक या हॉट पैक ले सकते हैं। कुछ लोग आइस पैक उनको बहुत सूटेबल लगता है, कुछ लोगों को हॉट पैक सूटेबल लगता है, जिसको जो भी सूटेबल लगे आप वो लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब भी बैठें सीधे बैठें, ऐसे सीधे। कई बार हमारा पोस्चर गलत होता है, उस वजह से भी कमर में दर्द होता है। जैसे चेयर पे बैठे हैं या ज़मीन पे बैठे हैं तो हम झुक जाते हैं, कमर हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अलाइनमेंट जब हमारा जो स्पाइन का गलत होता है तब भी हमारे कमर में दर्द होता है। तो आप अपना अलाइनमेंट ठीक रखिए, सीधे बैठिए, जब भी बैठें चेयर पे बैठें तब भी सीधे बैठें और ज़मीन पे बैठें तब भी सीधे बैठें। तो सीधे बैठने मात्र से बहुतों का कमर में दर्द ठीक हो जाता है।
तो जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं ऑफिसों में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो और अदर काम, तो उनका पोस्चर गलत रहता है, इस वजह से भी उनको कमर में दर्द होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने आपको इसमें बताई कि आपको सीधे बैठना है, कमर दर्द वालों को ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, अपना इस चीज़ का ध्यान रखना है, वजन भी उनको नहीं उठाना है झुककर, वो पहले बैठें, अकड़ू बैठें, कुछ चीज़ पकड़ें, अगर उठानी है तो फिर उसके बाद खड़े हो जाएं सीधे कमर को रखते हुए, झुके नहीं। तो ये और एक और चीज़ आप कमर दर्द के लिए विशेष ध्यान रखें कि अपना खाना पीना हल्का रखें, जिससे कि आपका पेट साफ़ रहे, बहुत ज़्यादा भारी भोजन ना खाएं। किसी का पेट बहुत मोटा रहता है, इस वजह से भी कमर में दर्द रहता है, तो आप अपना प्रयास करें फ़ैट को कम करें। फ़ैट कम करने के लिए हमारा अलग से वीडियो है, उसको देखें, उसमें आप जो एक्सरसाइज है उनको कीजिए, तो फ़ैट को भी कम कीजिए ताकि आपका कमर में दर्द ठीक हो। तो कई कारण हैं कमर दर्द के, अर्थराइटिस की वजह से भी कमर में दर्द होता है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो अब अगर बहुत ज़्यादा वैसी समस्या भी है आपको जिसमें अर्थराइटिस है वगैरह, तो उसमें थोड़ी आप औषधियों की मदद भी ले सकते हैं। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे वायु को दूर करती हैं, मेथी का पानी है वो आप लीजिए, और एलोवेरा जूस पीजिए, तो ये आपके वायु को दूर करेंगे, जो आपके अर्थराइटिस की वजह से कमर में दर्द है उसमें आपको लाभ पहुँचाएँगे। तो सम्मिलित होकर, मतलब आप योग भी करें, थोड़ा परहेज करें, थोड़ा आयुर्वेद की मदद लें, अगर आप ये सारा प्रयास करेंगे तो मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको कोई दर्द, कोई परेशानी शरीर में नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करें तो ज़रूर शेयर करें, औरों को भी इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों को बताएं, इस चीज़ को अवेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने सीखे कमर दर्द में किए जाने वाले आसन। इनमें दीपक जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें से समझाया, अच्छी तरह से किस तरह से कौन से आसन करने हैं। तो होप आपको आइडिया हो गया होगा और आप इन आसनों को रेगुलर करेंगे, अपनी काबिलियत के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका कमर दर्द भी सही हो जाएगा। और एक बार सही हो जाए तो वो कमर आपकी हेल्दी भी बनेगी, फिर इन फ्यूचर भी आपको कमर दर्द ईजिली नहीं होगा। तो इन आसनों को अपने दिनचर्या में अपनाएं, दिनचर्या में यूज़ करें। और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड, परफेक्ट हेल्थ चैनल है हमारा ये, तो इससे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।